अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है। उसके क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 परफॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने 3x + 4y की वैल्यू दी हुई है जो कि 11 है, और xy की वैल्यू दी हुई है जो कि 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के सिमिलर है, बस इसमें x + y के बजाय उसने 3x + 4y दे दिया, यानी कि x और y के कोफिशिएंट्स भी साथ में लिख दिए हैं, और हमने 27x³ + 64y³ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास ये 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x³ और 64y³ को लिख सकते हैं 4y³। ठीक है जी। अब आप यहाँ से a³ + b³ का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको a² + b² की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, यानी कि ये काम फिर से लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करें, a + b³ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास a + b यानी कि ये वाली रकम मौजूद है। देखें जी, यहाँ पर 3x + 4y मौजूद है ना, तो हमारे पास यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यही फार्मूला प्रेजेंट केस में ए की जगह पे 3x आ जाएगा, बी की जगह पे 4y आ जाएगा। तो इसका जब हम क्यूब लेंगे तो ये देखें a³ + b³ + 3 × a b और × a + b, ये वही फार्मूला देखें जी एज इट इज़ हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3x + 4y की वैल्यू थी 11, और ये 3x³ ओपन किया तो 27x³ और 4y³ ओपन किया तो 64y³। ये हमें रिक्वायर्ड था, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये 3x और 4y आपस में मल्टीप्लाई हुए और ये वापस 3 से मल्टीप्लाई हुए, तो 3 × 3 9, 9 × 4 36xy, और ये 3x + 4y की वैल्यू कितनी थी? 11। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 11³ हमारे पास 1331 आया, और ये 36xy की वैल्यू हमने पुट कर दी जी इधर 12। ठीक है जी। अब ये तीन वैल्यूज़ हो गई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 4752। ठीक है जी। अब ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह का ये वाला क्वेश्चन है, x - y की वैल्यू गिवन है, xy की वैल्यू गिवन है, और आपने x³ + y³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही आप क्यूब वाला फार्मूला लगाएं। यहाँ पर a - b है, यहाँ पर x - y है, तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी। प्रेजेंट केस में हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा, x - y की वैल्यू पुट की, एक्स वाई की वैल्यू और x - y की, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ये इधर माइनस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो कि 316 बना है। ठीक है जी। इसी तरह का लास्ट वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास, सेम है। तो xy की वैल्यू गिवन है 5x - 6y की वैल्यू गिवन है 125x³ - 216y³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यही फार्मूला, इसी में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास a की जगह पे आ जाएगा 5x, b की जगह पे आ जाएगा 6y, तो वो आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है जी प्रेजेंट केस में। तो आपने जब इसको सॉल्व करना है, ये आपका असाइनमेंट है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। सोल्यूशन आपके सामने पड़ा हुआ, अगर ना सॉल्व हुआ तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी इसका। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।